Hello friends, welcome to our channel RK's Digital Lab। जैसा कि आपको पता होगा कि टुडे वी आर लिविंग इन एरा ऑफ एआई। तो एआई के एरा में रह के और एआई के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको ना समझना बहुत ही रिस्की हो सकता है आज के डेट में। तो जैसा कि एक टॉपिक लेकर आज आया हूँ मैं आप लोगों के समक्ष। तो ये जो टॉपिक है जीईओ, जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे पहले हुआ करता था एसईओ, अभी भी होता है। तो हम लोगों ने एसईओ किया हुआ है। तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं हम लोग, और जीईओ को जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब ये दोनों में मतलब दोनों एक्चुअली में है क्या? तो मेरे हिसाब से दोनों ही सेम ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा-सा समझना है इस चीज़ को कि एसईओ में कैसे होता है और जीईओ में क्या होता है, क्या डिफ़रेंस है दोनों में। तो सबसे जो पहली चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गूगल में हम कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज़ हमने जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ जीईओ एंड हाउ डज़ इट वर्क, सपोज़ मैंने पेस्ट किया, इसको मैं एंटर करता हूँ। इसमें जो भी आउटपुट आ रहे हैं आपको दिख रहा होगा, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, उसके बाद फिर एआई ओवरव्यू का इसमें थोड़ा-सा दिया है इसमें, हाउ डज़ इट वर्क, ठीक है ना? हाउ जीईओ वर्क्स। उसके बाद फिर ये देखिए, ये सारे लिंक्स आ गए। मतलब जो भी है डायरेक्ट, मतलब इसमें आंसर आपको ना दे करके लिंक्स आते हैं। जो डिफरेंस है वो बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर हमने जैसे गूगल का ही जेमिनाई है, तो जेमिनाई में जैसे हम सर्च करते हैं कुछ भी, तो ये डिफरेंस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ये कि कैसे ये काम करता, क्या एक्चुअली जब कोई प्रॉब्लम है और उसको समझ में ना आ रहा हो तो फिर वो मुश्किल है, उसका सॉल्यूशन मुश्किल है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मतलब एसईओ क्या होता है और जीईओ क्या होता है। तो एसईओ आपने देख लिया, ये जो लिंक्स हैं, ये सारे जो लिंक्स आ रहे हैं, ये एसईओ के लिंक्स हैं। अब इसमें अगर कुछ भी आंसर इसको पूरी तरह से समझना है तो ये पर्टिकुलर लिंक्स पे, जैसे सर्च इंजन लैंड एसईओ के लिए बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, इस पे क्लिक्स अगर मैं करता हूँ तो इसके अंदर जो भी है, ये क्लिक्स करने के बाद जो ये वेबसाइट खुलेगा, तो यहाँ पे डिटेल में मुझे आइडिया लगेगा कि क्या है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, तो ये आंसर मिल रहा है। बाकी अब यही जो एलएलएम मॉडल्स हैं, जेमिनाई गूगल का, तो एलएलएम मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये बहुत सारे एलएलएम्स हैं, जैसे ग्रॉक ग्रॉक है, जेमिनाई हो गया, उसके बाद फिर क्लाउडी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी जो कि सबसे पहले आया था एलएलएम मॉडल्स। तो ये जैसे जेमिनाई पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया व्हाट इज जीईओ एंड हाउ डज इट वर्क। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर इस तरीके से डायरेक्ट आंसर्स आ रहा है, हमें कोई लिंक क्लिक करने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे इट्स लाइक वी आर चैटिंग विथ समबडी। मतलब जिससे भी चैट कर रहे हो आप, एआई से चैट कर रहे हो, अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हो, मतलब ऐसा फील होता है जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं, ये हमारा बेनिफिट्स है। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टनेस इसमें दिखता है लोगों को। मतलब कोई भी एलएलएम मॉडल्स में जब हम सर्च करते हैं, कुछ भी क्वेरी अपनी देते हैं, अपना कुछ भी कीवर्ड या तो पुट किया या फिर कुछ भी क्वेश्चन हम पुट करते हैं, और उससे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, रिजल्ट मिलता है, जनरेट होता है रिजल्ट, तो वो क्या है कि हमें एक अलग बिलीफ देता है, अलग मतलब वो लोगों को ऐसा फील होता है, जो यूजर्स होते हैं, कि ये बिल्कुल मतलब करेक्टनेस का फील होता है थोड़ा सा। गूगल में ऐसा लगता है कि नहीं, घिसे पीटे लिंक्स आ रहे होंगे, ऐसा कुछ फील होता है, जैसे मैं जैसा फील करता हूँ। और बाकी जो है, हालांकि ये जो एलएलएम मॉडल्स है कहीं ना कहीं से डेटा फेच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से फेच कर रहे हैं डेटा, और एग्जैक्टली कहाँ से कर रहे हैं वो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन किसी ना किसी सोर्स से डेटा फेच कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हर कोई जेमिनाई पे शिफ्ट हो रहा है, ग्रॉक पे शिफ्ट हो रहा है, क्लाउडी पे शिफ्ट हो रहा है, चैट जीपीटी पे शिफ्ट हो रहा है, ये सारे एलएलएम मॉडल्स हैं जहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स मिलते हैं हमें। जैसे किसी भी मॉडल्स पे चले जाओ, डायरेक्ट आंसर्स मिलते हैं इसमें जो भी हैं। अब इसमें सपोज
पहले जैसे कुछ भी आप लोकल लिस्टिंग है या फिर कुछ भी सर्च करते थे आप, जैसे गूगल पे जाकर, जैसे सपोज मेरी एक वेबसाइट है होम अल्योर क्रिएटिव, तो इससे मैं सर्च करता हूँ इसके लिए कीवर्ड बेस्ट इंटीरियर इन गौर सिटी सपोज सर्च करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देखिए रिजल्ट क्या आता है। इसमें रिजल्ट में मुझे, मैं चेक कर रहा हूँ किस नंबर पे कहाँ पे आ रहा है, सर्च कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये इस पेज पे में भी नहीं आ रहा है, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बस कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे, तो ये होम अल्योर क्रिएटिव ये आ रहा है, नीचे था, तो ये जैसे आ रहा है ये यहाँ पे, तो वैसे ही अगर मैं इसको सर्च करता हूँ जेमिनाई पे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले सर्च किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन गौर सिटी सर्च किया था, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्या है कि कितने नंबर पे आ रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ कितने नंबर पे आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18वें नंबर पे आ रहा है। तो मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो एलएलएम मॉडल्स हैं वहां पे रैंकिंग आना और यहाँ पे रैंकिंग आना कितना डिफरेंस पैदा करता है। यहाँ पे 18वें नंबर पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे जो है गूगल जेमिनाई में मैं पहले नंबर पे आ रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो मैंने किया होगा, कुछ ना कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन मैंने किया होगा इसमें, तो इसमें मैं पहले नंबर पे आ रहा हूँ। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और डेटा का भी फ़र्क पड़ता है कि कहाँ-कहाँ पे मैंने डेटा पुट कर रखा है। तो वो जो है एलएलएम मॉडल्स किस तरीके से उठाते हैं डेटा को, तो यहाँ पे पहले नंबर पे होम अल्योर क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, जो कि वहाँ पे मैं सर्च कर रहा था। उसके बाद फिर क्रिएटिव इंटीरियर डेकोर आ रहा है, उसके बाद फिर एस इंटीरियर वर्क्स आ रहा है, फिर जीएमटी इंटीरियर आ रहा है, फिर डी आर्किटेक्चर्स आ रहा है। मतलब इस तरीके से 5 टॉप 5 का ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मैं बस जस्ट मतलब एक इक्वलाइज दोनों को इक्वल करके दिखा रहा हूँ कि उसके रिजल्ट से इसका कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसके लिए क्या ऑप्टिमाइज कर रहे हो आप, वो ज्यादा मैटर करता है कि इसके लिए आपने क्या ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है। तो इसको अगर जीईओ को देखें तो इसको बहुत हद तक आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बोला जा रहा है, एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर दे रहा है हमें, हमें लिंक्स या कुछ भी नहीं दे रहा, डायरेक्ट आंसर दे रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया कि बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन गौर सिटी, या कोई भी कीवर्ड अपने लोकल एरिया का जो भी, जहाँ पे हमारे हमारे सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं वहाँ का कुछ भी सर्च करूँ, तो उसमें ये दिखा रहा है। तो ये पहले नंबर पे आ रहा है, वहाँ पे 18वें नंबर पे आ रहा है। हालांकि वो 12वें या 13वें नंबर पे आ रहा था, कुछ टाइम पहले 6 नंबर पे आ रहा था। अभी कुछ ऑप्टिमाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम इशू हुआ है, तो वो रैंकिंग नीचे गिर गई है। कुछ कुछ कीवर्ड से टॉप 10 के अंदर भी आ रहा है, टॉप 3 4 में भी आ जाता है कुछ कुछ कीवर्ड्स। तो अभी मैं जो कीवर्ड्स बिल्कुल जिस एरिया का दिखाना चाह रहा था उससे इक्वलाइज कर रहा हूँ कि जो हमारे इसमें पहले नंबर पे दे रहा है, इसलिए मैंने इस कीवर्ड को लिया है। और इस तरीके से जो है ऑप्टिमाइजेशन जो है लोग जेमिनाई में जो एसईओ के जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी एसईओ करते हैं, वो अब ट्राई कर रहे हैं जेमिनाई में, ग्रॉक में, चैट जीपीटी में, उसके बाद फिर क्लाउडी में, मतलब इन सारे मॉडल्स पे ट्राई कर रहे हैं। तो ये जीयू है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मैंने प्रैक्टिकली इसलिए दिखा दिया कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। और जरूरी नहीं कि गूगल पे आपका अगर टॉप पे आ रहा है तो यहाँ भी टॉप पे आएगा। इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, और ऑप्टिमाइजेशन आप इस तरह का आपको करना पड़ेगा कि जिसमें कि आपका ये मॉडल्स को समझ में आए, जो एलएलएम मॉडल्स हैं उनको समझ में आए कि जैसे चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, क्लाउडी है और जेमिनाई है, इनको वो आपके मतलब जो इनका जो एक एल्गोरिथम काम करता है,
DU के सॉरी IIT दिल्ली के कुछ प्रोफेसर्स ने कुछ फाइंडिंग की है कि किस तरीके से आप रैंकिंग में आ सकते हो। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी हमारे अंदर क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर क्वेश्चंस अगर आप उस तरीके से पुट करते हो, तो फिर आपके रैंकिंग में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हो इन LLM मॉडल्स के लिए, तो उसके हिसाब से वो आपके डेटा को फेच करते हैं और आपको गूगल के गूगल के रैंकिंग में, सॉरी गूगल नहीं, LLM मॉडल्स के रैंकिंग में किस तरीके से ला सकते हैं, वो उस पे देखते हैं कि हम कितना ऊपर ला सकते हैं किसी के रैंकिंग को, टॉप 5 में या फिर उसके बाद या फिर जो भी है। इसमें मैं मोर करूंगा तो ये 5 के बाद और नेक्स्ट 5 का दे देगा, टॉप 20 करूंगा तो 20 का दे देगा। तो ये भी लोग ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कि इसमें मतलब ज़्यादा अच्छे आंसर्स आएंगे। लोगों का ये कहना है कि ज़्यादा अच्छे आंसर्स आएंगे और काफ़ी हद तक 30 to 40% शिफ्ट लोग हो भी चुके हैं LLM मॉडल्स पे। गूगल पे बहुत लोग सर्च नहीं कर रहे हैं आज के डेट में। तो आपको इसमें LLM मॉडल्स में जैसे क्लाउडी है, ग्रॉक है, चैट जीपीटी, इसमें रैंकिंग में आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो अपने आप को शिफ्ट नहीं करेंगे उनकी रैंकिंग गूगल पे होके भी बेकार हो जाएगी। तो शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस इन LLM मॉडल्स के लिए करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा आने वाले फ्यूचर के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए ये डिटेल्स, जो कि SEO, GEO, AEO, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन और आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये काफ़ी ही ट्रेंड में है अभी और बहुतों को ये पता नहीं है और कैसे काम करता है ये भी समझ में नहीं आता है लोगों को, बहुतों को। तो मुझे लगा कि मुझे अगर आता है समझ में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं भी सीख रहा हूं अभी और काफ़ी हद तक मेरी फाइंडिंग है कि मतलब इनमें और ज़्यादा अभी काफ़ी इवोल्यूशन होना है। तो अभी ये एंड नहीं है, अभी तो ये काफ़ी इसमें R&D चल रहे हैं, काफ़ी कुछ इसमें अभी बचा हुआ है। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है AI के लिए। तो इट्स रियली नाइस टॉकिंग विद यू गाइस एंड होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा भी कुछ वैल्यू क्रिएट किया हो मैंने आपके नॉलेज लेवल पे। तो आप इस RKS डिजिटल लैब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जितना सपोर्ट आपका मिलेगा उतना मैं इनकरेज होकर और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे जिसमें कि आपको काफ़ी भर-भर के वैल्यू प्रोवाइड किए जाएँगे। तो होप सो कि आपको अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो। Thank you so much for watching and encouraging me. Thank you so much.